नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राचीन कालीन प्रमुख शब्दावलियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है भार्गव। प्राचीन काल में भार्गव शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? प्राचीन काल में भार्गव शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता? नाव से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए? नाव से जीविकोपार्जन करने वाले, नाव से अपनी जीविका को चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? भार्गव। किसको कहते थे? नाव से जीविकोपार्जन करने वाला। किससे? नाव से। नाव से जीविकोपार्जन करने वाला, यानी कि नाव से अपनी जीविका को चलाने वाला क्या कहलाता था? भार्गव कहलाता था। दूसरा शब्द है कुलाल। कुलाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? प्राचीन काल में कुलाल शब्द, कौन सा शब्द? कुलाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो प्राचीन काल में कुलाल शब्द जो प्रयुक्त होता था वो होता था मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के लिए। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो प्राचीन काल में कुम्हार को क्या बोलते थे? कुलाल। किसके लिए प्रयुक्त होता था? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। क्या होता था? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। कौन बनाता है मिट्टी के बर्तन? कुम्हार। तो प्राचीन काल में मिट्टी के जो बर्तन बनाता था उसको क्या बोलते थे? कुलाल। प्राचीन काल में कुलाल किसको बोलते थे? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, अर्थात कुम्हार को क्या बोलते थे? कुलाल। तीसरा शब्द है कि रजक। रजक शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था? रजक होता था धोबी। रजक किसे बोलते थे? धोबी को। धोबी का क्या काम होता है? कपड़े धोना। तो प्राचीन काल में कपड़े धोने वाले धोबी को क्या कहा जाता था? रजक कहा जाता था। प्राचीन काल में रजक किसको बोला जाता था? धोबी को। नेक्स्ट है कि भिषक। भिषक शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? भिषक शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो भिषक शब्द का जो प्रयोग है वह प्रयुक्त किया जाता चिकित्सीय कार्य करने वाला। चिकित्सकीय कार्य करने वाला। चिकित्सीय कार्य करने वाला कौन होता? डॉक्टर। डॉक्टर को क्या बोलते थे प्राचीन काल में? भिषक। क्या करता था? चिकित्सकीय कार्य करने वाला। कौन सा कार्य? चिकित्सकीय कार्य करने वाला। करने वाले क्या बोलते थे? भिषक। प्राचीन काल में वह व्यक्ति जो चिकित्सकीय कार्य करता था उसको भिषक कहा जाता था। नेक्स्ट है कि वेश्य प्रथा क्या थी? वेत्ती प्रथा। वेत्ती प्रथा क्या थी? तो संगम काल में, संगम काल में जो पशुओं को चुराने की या लूटने की जो प्रथा थी, किस काल में? संगम काल में। संगम काल में, संगम काल की जो पशुओं को चुराने की, पशुओं को चुराने की या जो लूटने की प्रथा थी उसको वेत्ती प्रथा कहा जाता था। वेत्ती प्रथा किसे बोलते थे? संगम काल में, संगम काल में पशुओं को चुराने अथवा लूटने की प्रथा क्या कहलाती थी? वेत्ती प्रथा कहलाती थी। फिर शब्द है अरहत। क्या होता था? अरहत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? अरहत। अरहत शब्द प्राचीन काल में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो अरहत शब्द वह व्यक्ति जो निर्वाण तो प्राप्त कर लेता है किंतु अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता। अरहत किसके लिए प्रयोग है? उस व्यक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? अरहत शब्द का। अरहत शब्द वह व्यक्ति जो निर्वाण तो प्राप्त कर लेता है किंतु अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता, तो क्या कहलाता था? अरहत कहलाता था। वह व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है किंतु अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता, क्या कहलाता है वो? प्राचीन काल में अरहत। फिर एक शब्द है गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? सुना होगा सभी ने। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह होता है हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल। किसका? हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल जिसमें मुख्य देव मूर्ति विराजमान होती है। क्या कहलाता है? गर्भगृह। क्या कहलाता है? गर्भगृह किसे बोलते हैं? हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल। हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल
हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल जिसमें मुख्य देव मूर्ति विराजमान होती है, क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह किसे कहा जाता है? कि हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल जिसमें मुख्य देव मूर्ति विराजमान होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह कहा जाता है। फिर है मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय क्या है? यह एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली कमजोर को हड़प लेता है। क्या कहलाता है? मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय होता है राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली कमजोर को हड़प लेता है। मत्स्य न्याय की स्थिति कैसी है? यह एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली कमजोर को हड़प लेता है। तो क्या कहलाता है? मत्स्य न्याय क्या होता है? कि शक्तिशाली के द्वारा कमजोर को हड़प लेना। अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली के द्वारा कमजोर को हड़प लेना क्या कहलाता है? मत्स्य न्याय। फिर है शतमान किसे कहा जाता है? किस शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था? प्राचीन काल में शतमान शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो एक चांदी के सिक्के के लिए। किसके लिए? चांदी का सिक्का। कैसा सिक्का? इसका वजन शतमान शब्द का प्रयोग चांदी के सिक्के के लिए प्रयोग होता है। इसका वजन कितना था? अनाज के लगभग 180 दाने के बराबर इसका वजन होता था। किसका? शतमान क्या था? चांदी का एक सिक्का था जिसका वजन कितना होता है? लगभग अनाज के 180 दाने के बराबर इसका वजन होता था। एक बार फिर देख लेंगे। भार्गव पहला शब्द था भार्गव शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो नाव से जीविकोपार्जन करने वाला भार्गव कहलाता था। वह व्यक्ति जो नाव से जीविकोपार्जन करता था तो क्या कहलाता था? भार्गव। फिर था कुलाल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ? कुलाल शब्द का प्रयोग हुआ मिट्टी के बर्तन बनाने वाला अर्थात कुम्हार को प्राचीन काल में क्या बोलते थे? कुलाल। फिर था रजक किसे बोलते थे? धोबी को। प्राचीन काल में धोबी को क्या कहा जाता था? रजक। फिर है भिषक का शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था? तो भिषक शब्द का प्रयोग किया जाता था चिकित्सकीय कार्य करने वाले के लिए भिषक शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर है व्यक्ति प्रथा क्या थी? तो संगम काल की पशुओं को चुराने अथवा लूटने की जो प्रथा थी उसको व्यक्ति प्रथा कहा जाता था। व्यक्ति प्रथा किसे कहा जाता था? संगम काल की पशुओं को चुराने अथवा लूटने की जो प्रथा थी उसको व्यक्ति प्रथा कहा जाता था। फिर है अरहत क्या था? अरहत वह व्यक्ति जो निर्वाण तो प्राप्त कर लेता है किंतु अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है? अरहत। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अरहत। कैसे व्यक्ति को? कि वह व्यक्ति जो निर्वाण तो प्राप्त कर लेता है किंतु अपने ज्ञान का प्रचार नहीं करता। फिर शब्द है कि गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल। कोई पूछ ले गर्भगृह किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे? हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल जिसमें मुख्य देव मूर्ति विराजमान होती है। हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल जिसमें मुख्य देव मूर्ति विराजमान होती है उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। फिर एक शब्द है मत्स्य न्याय क्या होता है? मत्स्य न्याय शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? एक राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली कमजोर को हड़प लेता है। तो ऐसी स्थिति क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय। एक राजनीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार
अराजकता की स्थिति में शक्तिशाली कमजोर को हड़प लेता है। और लास्ट था शतमान। शतमान क्या होता है? शतमान होता है चांदी का सिक्का। क्या होता है? चांदी का सिक्का। प्राचीन काल में चांदी का एक सिक्का होता है जिसको शतमान बोलते थे। इसका वजन अनाज के लगभग 180 दानों के बराबर होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।